सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं आज की 20 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। हमारे साथ बने रहिए, जानेंगे पूरा अपडेट, क्योंकि ये वीडियो काफी खास है। आपके फायदे, आपके लाभ के लिए इसमें जानकारी दी गई है, जिससे आपको फायदा हो जाए और कुछ न कुछ लाभ मिलने के बाद इस वीडियो को आप एक लाइक तो जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण को अब हर महीने बैठक करेंगे अधिकारी। जी हां दोस्तों, यूपी सरकार ने अपने अधीन काम करने वाले राज्य कर्मचारियों और कर्मचारी संगठनों की समस्याओं के निस्तारण के लिए अहम कदम उठाया है। सरकार ने राज्य सरकार के समस्त अधिकारियों को अपने अधीन काम कर रहे कर्मचारियों और कर्मचारी संगठनों की मांग और समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रत्येक माह कम से कम एक बार बैठक करने का निर्देश दिया है। वही टेलीग्राम ऐप पर छात्र संगठन चलाता था आईएस आतंकी वजूहिद्दीन, रिमांड में अन्य साथियों के बारे में भी उगले हैं राज। जी दोस्तों, एटीएस वजूहिद्दीन के अलावा आतंकी राकिब इमाम अंसारी संभल से पकड़े गए नावेद सिद्दीकी, मोहम्मद नोमान और मोहम्मद नाजिम को भी पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। सभी से अलग अलग पूछताछ शुरू हो गई है और बयानों का मेल कराया जा रहा है। एनआईए और आईबी की टीमें भी शनिवार को इनसे पूछताछ करेगी। एटीएस आरोपितों को संभल, अलीगढ़, रामपुर और प्रयागराज भी ले जाया जाएगा। वही दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी बोले छठ पर्व को स्वच्छता और सुरक्षा का मानक बनाए, शहीद पथ को सीसीटीवी से कवर करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी छठ पर्व को स्वच्छता और सुरक्षा के मानक पर्व के रूप में आयोजित करने के लिए कहा है और सभी आवश्यक प्रबंध करने का निर्देश भी दिया है। शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा, छठ महापर्व पर पूजा और अनुष्ठान के दौरान पूरे प्रदेश में स्वच्छता का माहौल हो, इसके लिए नगर विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा विशेष प्रयास किए जाए। आपको बता दें, लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक प्रयोग न करने के लिए भी जागरूक किया गया है। उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए रात 1 से 2 बजे के बीच श्रद्धालुओं व व्रतियों का आवागमन प्रारंभ हो जाता है। ऐसे में हर जगह समुचित प्रकाश व्यवस्था कराई जाए। वही पूर्व विधायक विजय तिवारी की 72 करोड़ की संपत्तियां जब्त हो गई है। ईडी ने 754 करोड़ के बैंक फ्रॉड के मामले में कसा है शिकंजा। जी दोस्तों, ईडी ने विनय शंकर व उनके कुनबे की 72 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त कर ली है। ईडी अधिकारियों के अनुसार लखनऊ, गोरखपुर और महाराजगंज स्थित 27 संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग के केस के तहत अटैच की गई है। इनमें कृषि व व्यावसायिक भूमि के अलावा आवासीय भवन शामिल है। विजय शंकर तिवारी पूर्वांचल के बाहुबली नेता स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं। पर्यटन विभाग 490 करोड़ की धनराशि के निवेश के लिए अन्य कंपनियों का चयन कर रहा है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि झांसी की बेतवा नदी में जल्द ही पर्यटकों को क्रूज की सवारी के साथ बोटिंग का भी मजा मिल सकेगा। वहीं पर मोहम्मद शमी ने जब से 7 विकेट लिया है सेमीफाइनल में, तब से वो हर भारतीय के चहीते हो गए हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इतनी जबरदस्त गेंदबाजी की थी। और अब तो मैच भी होने वाला है फाइनल वाला, और आज फाइनल मैच है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। और इस मुकाबले को भारत जीतना चाहेगा और हर भारतीय सपोर्ट करेगा। तो ऐसे में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का मैच कौन जीत रहा है और आज कौन सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाला है। वैसे तो विराट कोहली लगातार अपने शतक पे शतक लगाए जा रहे हैं, और लेकिन रोहित शर्मा की बैटिंग भी काफी खास नजर आ रही है। ऐसे में पूरी इंडिया अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी कहीं ना कहीं पर दमखम के साथ कड़ी टक्कर देगी। तो ऐसे में आज का मैच काफी ज्यादा रोमांचक होगा। जरूर देखिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। और जो मोहम्मद शमी ने सेमीफाइनल में 7 विकेट लिया था, यूपी सरकार ने उनको तोहफा दिया है। गांव में बनेगा मिनी स्टेडियम और जिम। जी दोस्तों, अमरोहा के जिलाधिकारी राजेश त्यागी ने शुक्रवार को बताया कि भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के गांव अमरोहा में यूपी सरकार एक मिनी स्टेडियम और ओपन जिम बनवाएगी। शमी के गांव में बनेगा मिनी स्टेडियम और जिम। अमरोहा के डीएम राजेश त्यागी ने इसकी घोषणा कर दी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ शमी ने 7 विकेट लिए थे। तो अब बच्चा स्कूल नहीं आया तो टीचर पहुंच जाएंगे घर। छात्रों की अटेंडेंस बढ़ाने पर है जोर। विभाग अब राज्य के स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाए जाने पर जोर दे रहा है। 6 दिन तक स्कूल ना आने पर टीचर उन छात्रों के अभिभावकों से पूछताछ करने के लिए उनके घर तक जाएंगे। वहीं छात्रों को भी उपस्थिति स्कूल में सुनिश्चित करने के लिए अहम कदम उठाया जा रहा है। स्कूल नहीं आने वाले छात्रों की तैयार होगी लिस्ट। स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाए जाने पर जोर दिया जा रहा है। बेहतर काम करने पर किया जाएगा सम्मानित। वही बात कर ले दिसंबर महीने के राशन की, तो आपको दिसंबर महीने के राशन में गेहूं ज्यादा मिलेगा और चावल कम मिलेगा। कई सारी मीडिया रिपोर्ट में जानकारी सामने आ रही है कि योगी सरकार दिसंबर महीने के राशन में आपको ये दे सकती है, लेकिन कुछ ही कोटेदारों की दुकान पर ये सारे वितरण हो सकते हैं, क्योंकि कुछ जगहों पर चावल का वितरण नवंबर में ज्यादा हुआ था और दिसंबर में। इसी कारण अब चावल कम वितरण होगा और गेहूं ज्यादा वितरण होगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए फ्री राशन बढ़ा दिया है। यानी ये जो दिसंबर 2023 में राशन समाप्त हो जाता फ्री वाला, उसके बाद जनवरी से आपको पैसे का लेना पड़ता, वो नहीं करना पड़ेगा। वो 5 साल तक आपका फ्री है। यानी कुल 2028 तक आप निश्चिंत होकर हर महीने फ्री राशन ले सकते हैं।
तो यूपी में सड़क ठेकेदारों को देनी होगी 5 साल की गारंटी, सीएम योगी ने घटिया निर्माण पर दिखाई है सख्ती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटिया सड़क निर्माण के मामलों में सख्त रुख अपनाया है। सीएम योगी ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक में कहा कि समय पर सड़क निर्माण और महत्वपूर्ण सड़क के मामले को कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नई बनने वाली हर सड़क 5 साल की गारंटी देनी होगी। तो यूपी का वेदर जान लीजिए, AQI अपडेट जान लीजिए, क्योंकि 20 से गिरेगा तापमान, यानी कल से आपको तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। छाया रहेगा कोहरा, नोएडा का AQI 300 पार पहुंच गया है। अपने शहर का हाल आप जान लीजिए। यूपी में कड़ाके की सर्दी ज्यादा दूर नहीं है। 20 नवंबर से निचला तापमान धड़ाम हो सकता है। ऐसे में सुबह और रात को निकलना दुश्वार हो सकता है। यहीं से कोहरे की शुरुआत भी हो सकती है। मौसम विभाग ने ऐसा अनुमान किया है। अभी दिन का तापमान सामान्य से कम हुआ है। 3 दिनों बाद रात का पारा भी कम हो जाएगा। 20 तारीख से इसकी शुरुआत होगी। 21 नवंबर तक निचला पारा लगभग 13 डिग्री और 22 तारीख तक 11 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। ऐसे में सुबह और रात को भीषण सर्दी की शुरुआत हो सकती है। आप गर्म कपड़े जरूर पहने। आपको बता दें दोस्तों, दिवाली के 5 दिन बाद भी हवाएं सुधरी नहीं है और हर इलाका धूल और कार्बन की गिरफ्त में अभी भी बना हुआ है। छिड़काव किए जा रहे हैं। मास्क लगाने की बात भी कही जा रही है। ज्यादा देर बाहर रहने पर लगातार खांसी और सांस लेने से लोग परेशान हो रहे हैं। ये भी समस्याएं आ रही हैं। तो रामलला का सूर्याभिषेक पहली बार 2025 की रामनवमी पर होगा। राम मंदिर में सूर्य किरण पहुंचाने के लिए ये खास इंतजाम किए जा रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर में रामलला का सूर्याभिषेक पहली बार 2025 की रामनवमी पर होगा। शिखर तक मंदिर पूरा होने के बाद वैज्ञानिक काम करेंगे। दिसंबर 2024 तक निर्माण पूरा होने के बाद शिखर से सूर्य किरण आएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें शिखर तक निर्माण अगले वर्ष दिसंबर तक पूरा हो पाएगा। उसके बाद शिखर व ऊपरी तल पर विशेष झरोखे का निर्माण भी किया जाएगा। इसी झरोखे से सूर्य की किरणें मंदिर में प्रवेश करेंगी और इन्हीं किरणों को वैज्ञानिकों की टीम विशेष एंगल पर सेट किए गए दर्पण से परावर्तित कराकर दुर्लभ सूर्याभिषेक का दर्शन राम भक्तों को कराएंगे। लेकिन इसके लिए राम भक्तों को 2025 की रामनवमी तक इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए यूपी बोर्ड के एग्जाम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीख घोषित हो गई है। 2 चरणों में इसको संपन्न कराया जाएगा। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 25 जनवरी से शुरू होंगी और 2 चरणों में 9 फरवरी तक चलेंगी। सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने शुक्रवार को प्रायोगिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया है। आपको बता दें शुक्रवार को प्रायोगिक परीक्षा कार्यक्रम जारी करने के बाद पहले चरण में आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, फैजाबाद, आजमगढ़, देवीपाटन और बस्ती मंडलों में 25 जनवरी से 1 फरवरी तक प्रैक्टिकल कराए जाएंगे और दूसरे चरण में अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गोरखपुर मंडल, इन सभी जगहों पर 2 से 9 फरवरी तक कराया जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में, क्योंकि आज क्या सस्ता है क्या महंगा है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सोना चांदी के भाव का रेट आपको पता होना चाहिए। सोना चांदी खरीदना है तो आप जान लीजिए कि इसमें भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। राजधानी दिल्ली में सोने का जो भाव है उसमें बढ़ोतरी हुई है। सोने के दाम 22 कैरेट वाला 56,700 रुपए का मिलेगा, वहीं 24 कैरेट वाला 61,840 रुपए का मिलेगा। सोने के दाम में आए हैं बदलाव, हो गई है बढ़ोतरी, क्योंकि आपको बता दें दोस्तों लगातार इसमें इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। शादी का सीजन आ रहा है, अब आपको सोना महंगा ही मिलेगा। हालांकि आपको यूपी में थोड़ा बहुत 100-200 रुपए सस्ता मिल सकता है अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं। वहीं चांदी के भाव में बढ़ोतरी हुई है, लगभग 1500 रुपए तक चांदी का दाम बढ़ गया है। सोने के साथ चांदी के भाव में भी दिवाली के मुकाबले पर बढ़ोतरी हुई है, लगातार अब बढ़ते ही जा रहे हैं। 10 ग्राम चांदी का भाव 730 रुपए बढ़कर आज 765 रुपए हो गया है, यानी कि कुल मिलाकर चांदी 76,500 रुपए प्रति किलो हो गई है। तो दिसंबर में महा हड़ताल की तैयारी में है बैंक के कर्मचारी। बैंकों में इतने दिनों तक बंद रहेगा कामकाज। अगर आपको भी पैसे की जरूरत है या कोई बैंक का काम जरूरी है तो दिसंबर से पहले तक ही निपटा लीजिए, क्योंकि बड़ा हड़ताल होने वाला है। हालांकि आपको बता दें दोस्तों, दिसंबर में बैंकों का कामकाज तो कई दिनों के लिए बंद रह सकता है, क्योंकि अगले महीने कई दिनों तक अलग अलग बैंकों में हड़ताल रहेगी। ऑल इंडिया बैंक एप्लाई एसोसिएशन ने इस मामले पर एक नोटिफिकेशन जारी करके ये जानकारी दी है। AIBEA ने दिसंबर 2023 में बैंकों में अलग अलग तारीख पर हड़ताल करने का ऐलान किया है। किस किस दिन पर बैंकों में रहेगी हड़ताल आप यहां पर देख सकते हैं। 4 दिसंबर से लेकर पूरे 11 दिसंबर तक अलग अलग बैंकों की लिस्ट भी जारी की गई है। बैंक कर्मचारियों की अलग अलग मांग है, ग्राहकों को भी इससे दिक्कत हो सकती है। वही एक्सिस बैंक पर आरबीआई की बड़ी कार्रवाई है, लगाया है 90 लाख का जुर्माना। ये है इसका कारण। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की ओर से जारी रिलीज में बताया गया है कि प्राइवेट सेक्टर ने एक्सिस बैंक पर जुर्माने की कार्रवाई बीते 2 नवंबर 2023 को जारी किए गए एक नोटिस के अनुरूप की है और बैंक पर 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अगर आप भी शेयर वगैरह खरीदते हैं तो जरा इस शेयर पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यस बैंक का शेयर 5 दिन में 20% की तेजी आई है। आगे क्या होगा एक्सपर्ट ने इसका जवाब भी दिया है। बहुत सारे लोग शेयर मार्केट पर काम करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, उनके लिए ये कुछ लाभकारी हो सकता है। हालांकि मैं खरीदने की एडवाइस नहीं दे रहा। यस बैंक के शेयर में तेजी का दौर जारी है, शेयर साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है। एक्सपर्ट का कहना है कि इस तेजी के बीच बैंक की मार्केट कैप बढ़कर 57,431
करोड़ रुपए हो गई है। आपके फेवरेट बिजनेस चैनल CNBC आवाज पर एक सवाल के जवाब में शिवेंद्र जी ने बताया भी था कि शेयर एक रेंज में कारोबार कर रहा है, ये रेंज 16 से 25 रुपए के बीच की है। तो एक अपडेट था शेयर को लेकर, अगर आप चाहे तो खरीद सकते हैं। कुछ अपडेट थी, कुछ जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।